हाय फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा दोस्त एक बार फिर आपके साथ करने जा रहे हैं चैप्टर द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये जो चैप्टर है इसमें एक कैरेक्टर है बेलिंडा who lived in a style in a white little house। तो उसके हाउस का कलर क्या है? वाइट। और उसके पास कितने पेट्स हैं? 4 पेट्स एंड अ रेड लिटिल वैगन। बेलिंडा के पास जो माउस है उसका कलर क्या है? ग्रे। किटन ब्लैक है, डॉग येलो है और उसके पास ड्रैगन भी है। तो ये 4 पेट्स उसके पास हैं, माउस, किटन, डॉग एंड अ ड्रैगन। सबके कलर्स याद होने चाहिए। और ये जो ड्रैगन है ये सबसे ज्यादा अनयूजुअल पेट है। ऐसा क्यों? नीदर इट्स साइज नॉर इट्स लुक्स मेक इट अ सूटेबल क्रिएचर टू बी अ पेट। क्यों भाई? हिज बिग शार्प टीथ, पॉइंटेड स्पाइक्स एंड thick dry scales give him an intimidating appearance, डरावनी, भयानक। He also had a big fairy red mouth and a long sharp nose। तो इतना डरावना दिखता था फिर भी क्या था? पेट था। चलिए उसके बाद नाम पता होने चाहिए सबके। किटन का नाम था इंक, माउस का नाम था ब्लिंक, डॉग का नाम था मस्टर्ड और ड्रैगन का नाम था कस्टर्ड। क्या फर्स्ट क्लास नाम है। ह्यूमर ऐड करने के लिए ऐसे ऐसे नाम, फनी नाम रखे गए हैं। कैट का नाम इंक इसलिए है बिकॉज इट वॉज डार्क इन कलर। माउस राइमिंग लेके आने के लिए इंक के साथ उसे ब्लिंक कह दिया गया और साथ ही साथ क्योंकि वो अपनी आईज भी ब्लिंक करता रहता था, सो बिकॉज ऑफ इट्स हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग इट्स आईज ही वॉज नेम्ड एज ब्लिंक। डॉग येलो था और इसीलिए क्योंकि मस्टर्ड सीड्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ब्राइट येलो इन कलर एंड हैव अ शार्प पंजेंट टेस्ट, इसीलिए डॉग का नाम रख दिया गया मस्टर्ड। और ड्रैगन जो था उसके बारे में सब सोचते थे कि वो बहुत लेजी और कार्ड है क्योंकि वो अपने लिए एक सेफ नाइस केज जो है वो डिमांड करता रहता था ताकि उस पर कोई अटैक ना कर सके, वो कंफर्टेबली अपनी लाइफ जी सके। तो उसको ऐसा सोचते थे, इसलिए उसका नाम बेलिंडा ने रख दिया कस्टर्ड। ठीक है, तो सबके नाम भी याद हो गए। 4 पेट्स, उनके कलर, उनके नाम और क्यों उनके नाम ऐसे रखे गए थे ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? अब ये कैरेक्टर्स कैसे थे, ये अपने बारे में क्या सोचते थे? बेलिंडा's bravery has been exaggerated. The poet says that she was as brave as a number of bears put together in a barrel. This comparison makes Belinda a humorous character. The kitten Ink and the mouse Blink were fearless and brave. They were not terrified by a lion, whom they could bravely chase down the stairs. तो यहाँ तो बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, यूजुअली इट इज द लायन दैट चेजेस इट्स विक्टिम्स, और यहाँ पे उल्टा बोला जा रहा है कि ये जो बिल्ली है किटन और ये जो माउस है ये इतने बहादुर थे कि ये लाइन को चेज कर सकते थे। तो इसका मतलब हम सिर्फ ह्यूमर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, रोल्स का रिवर्सल करके। और जो मस्टर्ड था ही वॉज फेरोशियस लाइक एन एनग्रेज्ड टाइगर। इतना ज्यादा उसका ब्रेवरी का गुणगान किया गया है सारे बाकी पेट्स का, लेकिन जो ड्रैगन है उसके लिए कहा गया कि उसकी लुक्स भयानक थी। डिस्पाइट द फेरोसिटी ऑफ इट्स लुक्स, टिमिडली डिमांडेड, डरपोक था और डिमांड करता था अपने लिए एक सेफ केज, ताकि और इसीलिए वो कंसिडर किया जाता था वीक हार्टेड एंड कावर्ड, कि वो डरपोक इंसान है, वीक हार्टेड है। तो ये सारी खासियतें थी सभी पेट्स की। अब हुआ क्या? ये लोग हंसते रहते थे सब मिलके। किस पे? कस्टर्ड पे। क्या पूछते थे उससे? उसकी एज। क्यों? It was very rude on their part to ask Custard's age, as it was obvious that they looked upon his request for a safe cage as a very childish one. उनको लगता था क्या केज डिमांड करता रहता है, बच्चा है क्या, बचकानी हरकतें करता है। And wanted to tell him that he was not a baby to be scared. बच्चा थोड़ी है, and demand a safe and comfortable cage. बेलिंडा, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड सब मिलके हंसते थे उसके ऊपर एंड कंसिडर्ड हिम टू बी एन एब्सोल्यूट कावर्ड एंड दिस मेड हर लाफ। हर मतलब बेलिंडा। दिस मेड हर लाफ सो लाउडली एंड अनकंट्रोलेबली दैट इट शुक द एंटायर हाउस। तो इतनी बुरी तरह मजाक उड़ाते थे सब लोग मिलके कस्टर्ड का। ड्रैगन, कस्टर्ड इज द ड्रैगन। लेकिन हुआ क्या?
उसने एनकाउंटर किया एक पायरेट को और जिससे हर कोई सरप्राइज हो गया। जब बेलिंडा और बाकी पेट्स टेरिफाइड हो गए थे, डर गए थे, तब कस्टर्ड ने सिंगल हैंडेडली अटैक भी किया उसको, पायरेट को, और उसे खा लिया। दिस लेफ्ट बेलिंडा एंड हर अदर पेट्स अटरली सरप्राइज्ड। ठीक है, तो ये था कहानी का क्लाइमेक्स। लेकिन इस क्लाइमेक्स को पहुंचते तक चलिए हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि उस घर में उस दिन हुआ क्या। उस दिन हुआ ये कि एक नॉइज आई कहीं से। द सडन नेस्टी साउंड वॉज कॉज्ड बाय अ पायरेट हु वॉज इंट्रूडिंग इनटू द व्हाइट हाउस थ्रू द विंडो। विंडो से आने की कोशिश कर रहा था क्या उसके पास? ही वॉज कैरिंग 2 pistols, one in each hand. Apart from it, it had a short sword with a broad blade, which he held with his teeth. The poet describes the pirate as a sinister-looking person. He supported a black beard. He had a wooden leg. अरे बाप रे, तो पूरा विलन बना दिया ना. He had a wooden leg and along with a pistol in each hand, a cutlass between his teeth. He wore a threatening expression on his face. खूब डरावना लग रहा था. It clearly indicated that he had evil intentions. ठीक है, उसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं थी. कितना वो भयानक लग रहा था, उसके पास क्या हथियार थे, ये सारा क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो अब बात आई कि वो जो सारे बहादुर बन रहे थे उन्होंने रिएक्ट कैसे किया इस पायरेट के आने पर. दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. मस्टर्ड growled to express his anger at being disturbed by a sudden unpleasant sound. And then, yelping in fear, he ran for his life. Belinda and Ink cried out, half frightened, half startled. Ink got so terrified to see the pirate that he ran into the basement of the house and hid himself there. Blink hid himself in the safety of a mouse hole on seeing the armed pirate intruding into the house. तो लो जी, ये सब बहादुर जो खिलाड़ी थे ये तो कहीं ना कहीं जाकर छुप गए, चिल्लाने लगे, चीखने लगे, अपनी जान बचाने लगे. The most unexpected reaction came from Custard, the dragon. He jumped at the sight of the pirate. He started breathing violently like an engine, which showed that he was very angry. ठीक है, तो उसे चढ़ा गुस्सा and he started breathing like a engine, violently like an engine. तो ये जो था जिसको हम डरावना वो बोलते थे, डरपोक बोलते थे, ये रिएक्शन आया उस ड्रैगन की तरफ से जिसका नाम था कस्टर्ड. तो कस्टर्ड ने किया क्या? द ड्रैगन लैश्ड द फ्लोर विद हिज टेल नॉइजली. द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दिस वायलेंट मूवमेंट वाज लाइक दैट ऑफ अ आयरन फेटर्स स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ईच अदर इन अ प्रिजन. जैसे जेल में आयरन फेटर्स एक दूसरे के आसपास बजने लगे, उससे जो वायलेंट आवाज आती है वो आवाज आने लगी. द ड्रैगन चार्ज्ड एट द पायरेट एज अ प्रीडेटर, पाउंसेस ऑन हिज प्रे. जैसे किसी को दबोच लिया जाता है अपने शिकार को, शिकारी अपने शिकार को दबोच लेता है, उसी तरह उसने उसे दबोच लिया एंड एट हिम अप एज रूथली एज गॉब्लिन गॉबल्स अ वर्म. ठीक है, तो ये था उसका एनकाउंटर. अब द पायरेट वॉज सो शॉक्ड. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि ड्रैगन का तो हमने देख लिया कि उसका क्या रिएक्शन था, तो पायरेट का क्या हुआ? मतलब एकदम जब पायरेट ने ड्रैगन को देखा, उसकी भयानक आवाज को सुना, सब कुछ देखा, तो पायरेट का एक्सप्रेशन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन उस पे बनता है. द पायरेट वॉज सो शॉक्ड एट द ड्रैगन्स रिस्पॉन्स दैट ही स्टेयर्ड, घूरता रह गया उसको, एट हिम इन वंडर, देखता ही रह गया. To overcome his fear and anxiety, घबरा गया, उसको लगा कि ठीक है. He took out his bottle of grog and gulped a few mouthfuls of his drink. Summoning all his courage, मतलब अपनी जी जान लगा के अपनी हिम्मत बटोरते हुए, he fired 2 shots. उसने 2 shots मारे लेकिन मिस कर गया अपना aim in his nervousness. The pirate fell a victim to the fury of the dragon. डरा दिया उसने, pirate मर गया. The dragon angrily pounced at the pirate, killed him and ate him up. तो ठीक है, पायरेट आया, बाकी डर गए, ड्रैगन ने उसे मार दिया. उसके बाद क्या हुआ? बहुत खुश हुए सब. The inmates of the White House were extremely happy at the victory of the Custard, the dragon. Belinda embraced him out of joy and admiration, and Mustard, the dog, licked him lovingly, appreciating his brave deed. While Ink the cat and the Blink the mouse circled around Custard in jubilation.
द ड्रैगन वॉज बिजी गॉबलिंग द पायरेट अलाइव। वो क्या कर रहा था, वो खा रहा था अपने शिकार को, और बाकी सब, कोई डांस कर रहा था, कोई उसे लविंगली लिक कर रहा था, सब लोग अपने अपने, कोई उसे एम्ब्रेस कर रहा था, एडमायर कर रहे थे सब लोग। तब सबने सेलिब्रेट किया द किलिंग ऑफ द सिनिस्टर पायरेट। लेकिन अभी भी अपने आप को ब्रेव दिखाने का जज्बा नहीं गया। Mustard the dog argued that he would have shown twice the bravery of the dragon, but he was flustered and agitated. Therefore, he could not show his courage. Ink and Blink too came out with the same excuse and stated that but for their agitation, they would have faced the pirate with thrice the bravery of the Custard. The behavior of Belinda and her pets, other than Custard, showed that they were hypocrites and their claims of bravery were hollow and false. ये सब झूठे थे, मक्कार थे, सब हिपोक्रेट्स थे, दिखावेबाज थे। एक्चुअली में ब्रेवरी दिखाई किसने? सिर्फ कस्टर्ड द ड्रैगन ने। अब क्या कस्टर्ड ने कहा कि तुम सब झूठ बोल रहे हो? नहीं, उसने कहा हाँ हाँ, तुम सब तो मुझसे ज्यादा ब्रेव हो। एक्चुअली वो क्या करना चाह रहा था? वो सबको शर्मिंदा करना चाह रहा था ये कह के। एक्चुअली वो सबको शर्मिंदा ही करना चाह रहा था जब वो ये एक्नॉलेज कर रहा था कि ठीक है, जो आप सब लोग बोल रहे हो। कस्टर्ड एग्रीड विद देम and modestly remarked that they were all braver than him. Custard acknowledged everybody's bravery. Satirically, he had proved his worth and had also seen everybody else's courage vanish away on seeing the pirate. वो सब देख चुका था, लेकिन सबको शर्मिंदा करने के लिए उसने कहा कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तुम सब मुझसे ज्यादा बहादुर हो। अब इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है पोम का? वो ये है दैट आवर जजमेंट्स शुड बी बेस्ड ऑन द रियल डीड्स ऑफ द पीपल, नॉट ऑन देयर सेल्फ रिकमेंडेशंस। कोई अपने बारे में क्या कह रहा है उसके ऊपर बेस्ड थोड़ी हम अपनी जजमेंट बनाएंगे। अपीयरेंसेस मे बी डिसेप्टिव एंड द क्लेम्स मे बी हॉलो. Moreover, the people with true virtues need not indulge in false pretenses. झूठे दिखावे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि their brave acts speak volumes about their character. तो हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके का भी आए कि क्या आपको अपनी जजमेंट्स पे, जो रियल डीड्स के ऊपर बेस्ड जजमेंट्स हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, या जो लोग अपने बारे में सेल्फ रिकमेंडेशंस करते हैं उनके बारे में देना चाहिए। इस लाइन को जस्टिफाई कीजिए इन द लाइट ऑफ स्टोरी द कस्टर्ड द ड्रैगन के उसमें। तो आपने यही सब बातें बतानी है कि वो पेट्स कैसे दिखावा करते थे, जब एक्चुअल प्रॉब्लम आई उन्होंने कैसे बिहेव किया, और जो ड्रैगन था जो जिसको सब कावर्ड समझते थे उसने कैसे बिहेव किया। तो उसके कंटेक्स्ट में आपने टिप्स एंड बिट्स सारे चैप्टर्स के मेन पॉइंटर्स लेके अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन ड्राफ्ट कर लेना है। मेन पॉइंटर्स मैंने आपको सारे के सारे दे दिए हैं। बहुत अच्छी लैंग्वेज भी मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि मैं आपको दे सकूं। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इस लैंग्वेज में इसको तैयार कर लेते हैं चैप्टर को, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम इन आंसरिंग एनी क्वेश्चन व्हाटएवर कम्स इन द एग्जामिनेशन. If you've loved my efforts, please subscribe to the channel, press the bell icon so that you get the notifications as early as possible, and please like and share with your friends. Thank you so very much.